रजवाड़ी खानदान के वारिस को जन्म। बीकानेर के मशहूर रजवाड़ी खानदान की हवेली उस दिन कुछ उदास सी लग रही थी। ऊंची ऊंची दीवारें, पत्थरों पर बनी बारीक कारीगरी और दरवाजों पर जड़े पीतल के हाथ थे, सब जैसे भारी सांसें ले रहे हों। हवेली के भीतर बड़ी सी असारेदार चौपाल में 3 औरतें बैठी थी। तीनों ने भारी भरकम जरी की किनारी वाली पुश्तैनी पोशाक पहनी हुई थी, पर चेहरों पर रौनक की जगह निराशा थी। ये तीनों औरतें थी रजवाड़े खानदान की पौत्र बहुएं। देखो भाभी, शादी को 10 बरस हो गए मगर आज तक गोद सूनी ही है। कितना भी इलाज कराओ, कितने भी मंदिर देवरे घुमाओ, नतीजा वही, शून्य। हाय राम, लोग कहते हैं औरत का असली श्रृंगार उसकी संतान है, तो फिर हमारा क्या? बिना बच्चे के तो जैसे जीवन ही अधूरा है। हमारे पतियों की भी तो हालत देखो, घर गली के लोग ताना मारते हैं, रजवाड़ी खानदान की वंश बेल अब सूख जाएगी। सुनकर दिल जल उठता है। तीनों बहुओं की आंखें भर आई, भारी चुप्पी छा गई। इतने में बाहर से खड़खड़ाते पायल की आवाज आई। सुमति देवी, खानदान की बड़ी बहू और तीनों की सास, वो सारे में दाखिल हुई। उनका चेहरा हमेशा की तरह तमतमाया हुआ था। क्या हो रहा है यहाँ? फिर वही रोना धोना? अरे शादी को 12-13 साल हो गए, मगर खानदान को वारिस देने की औकात किसी की नहीं। घर की इज्जत का सत्यानाश करके रख दिया तुम सबने। माँ जी, हम भी क्या चाहती हैं, सब भगवान की मर्जी है। भगवान को दोष मत दो और घर की रोटी खाकर जेवर पहनकर हवेली में ऐश करते हुए बस यही रोना है। लोग हंसते हैं हम पर, कहते हैं इतना बड़ा खानदान मगर वारिस एक भी नहीं। तीनों बहुएं सिर झुका लेती हैं। हवेली में सुमति देवी और बहुओं के अलावा उसके पति रतन सेन और उसके 4 बेटे रहते थे, और जयपुर में अकेली रहती थी रतन सेन की मां पद्मा देवी। पद्मा देवी की उम्र काफी हो चली थी, ज्यादातर वक्त वो बीमार रहती थी। वहां पद्मा देवी की देखभाल करती थी एक साधारण सी सीधी सादी लड़की, नीलिमा। नीलिमा गांव की रहने वाली थी। वो सुबह से रात तक पद्मा देवी की सेवा करती, उनके पैर दबाना, खाना बनाना, दवाइयां देना और अकेलेपन में बातें करना। एक शाम पद्मा देवी पलंग पर बैठी थी। नीलिमा उनके पैर दबा रही थी। नीलिमा, तेरे हाथों में तो बड़ी जादू है, दबाते ही दर्द भाग जाता है। अम्मा जी, ये तो आपका स्नेह है, वरना हम कौन सा कोई डॉक्टर नहीं है। बेटी तू नौकरानी है, पर तेरे मन में कितनी सफाई है। कभी तूने अपने बारे में सोचा है, शादी विवाह का क्या इरादा है? अम्मा जी, हम गरीब हैं, हमारे माँ बाप अच्छा दहेज नहीं जुटा पाएंगे, जिसकी वजह से कहीं भी झुकी झोपड़ी में ब्याह देंगे। पद्मा देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि इस बच्ची को उसका हक दिलाएंगी। हर बार जब पद्मा देवी बीकानेर की हवेली में फोन करती, तो सुमति देवी से वही शिकायतें सुनने को मिलती। अम्मा जी, अब की बार भी रिपोर्ट साफ आई है, कोई उम्मीद नहीं। हे राम, इतना बड़ा खानदान और वारिस एक भी नहीं। एक दिन शाम को पद्मा देवी ने अचानक नीलिमा से कहा, नीलिमा, अगर तुझे रजवाड़ी खानदान की बहू बना दूं, तो तू क्या कहेगी? नीलिमा घबरा गई। अम्मा जी, हम हम तो नौकरानी हैं, हमारे बस की कहाँ। ये तो राजघराना है। बेटी, औकात कपड़ों और कद से नहीं होती, इंसानियत से होती है, और तू उस कसौटी पर खरी है। नीलिमा हतप्रभ रह गई। कुछ ही दिनों बाद बीकानेर की हवेली में फोन की घंटी बजी। रतन सेन और सुमति देवी ने रिसीवर उठाया। मैंने अपने चौथे पोते रमन के लिए बहू चुन ली है, उसका नाम है नीलिमा। अम्मा जी, नीलिमा? वही नौकरानी? आप मजाक कर रही हैं क्या? अम्मा जी, ये क्या कह रही हैं आप? एक नौकरानी हमारी बहू? खानदान की इज्जत का क्या होगा? फैसला हो चुका है और मेरे फैसले को कोई बदल नहीं सकता। नीलिमा इस घर की बहू बनेगी। हवेली में जैसे भूकंप आ गया। तीनों बहुएं आपस में कुड़कुड़ाने लगी। पहली बहू, देखा, हम सब तो बरसों से इस हवेली में हैं,
मगर एक नौकरानी सीधे आकर हमारी देवरानी बनेगी। अब हम सबकी नाक कट जाएगी। लोग कहेंगे रजवाड़े की बहू है तो बेऔलाद रही, पर नौकरानी ने घर संभाल लिया। ये नौकरानी हमारे लिए मुसीबत बनकर आई है। देखते हैं इसे हवेली की जिंदगी कैसी लगती है। सुमति देवी अपने कमरे में इधर उधर चहलकदमी कर रही थी। मन ही मन कह रही थी, हे भगवान, एक नौकरानी मेरी बहू बनेगी, मैं कैसे उसे अपनाऊंगी। समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। मगर अम्मा जी के सामने बोलना भी मुश्किल है। सुमति, क्यों परेशान हो रही हो? अम्मा जी ने फैसला ले लिया है, अब हमें उसे मानना ही होगा। अरे आप तो जैसे तैयार बैठे थे, आपको इज्जत आबरू की फिक्र नहीं। लोग ताने मारेंगे कि रजवाड़ी खानदान में नौकरानी बहू बनी। सुमति, सोचो, शायद यही हमारी तकदीर का रास्ता हो। कौन जाने कि नीलिमा ही इस घर की किस्मत बदल दे। सुमति देवी चुप हो जाती है, पर मन का तूफान थमता नहीं है। कुछ ही दिनों में शाही अंदाज में शादी की तैयारी होने लगती है। लोग हैरान थे, रजवाड़े का बेटा, नौकरानी की शादी। पर पद्मा देवी के सामने किसी की एक नहीं चली। शादी धूमधाम से पूरी हुई। जब नीलिमा पहली बार बीकानेर हवेली में दुल्हन बनकर आई, तो हवेली की दीवारें जैसे चमक उठी। सारा खानदान इकट्ठा था। ठीक है, आ जाओ, अब इस हवेली में कदम रखो। पद्मा देवी आगे बढ़कर नीलिमा का स्वागत करती हैं। बहू, स्वागत है। अब तो सिर्फ मेरी नीलिमा नहीं, इस खानदान की बहू है। नीलिमा झुककर चरण स्पर्श करती है। दादी माँ, आपका आशीर्वाद चाहिए ना। अब मैं तेरी दादी माँ नहीं, दादी सास हूँ। ये नया रिश्ता है। समय बीतने लगा। नीलिमा हर काम सादगी और लगन से करती। सुबह सुबह उठकर मंदिर सजाना, घर का आंगन धोना, सबके लिए नाश्ता बनाना। लेकिन तीनों जेठानियां उसे चैन से जीने नहीं देती। अरे नीलिमा, जा बगीचे से 50 बाल्टी पानी भर ला। देखेंगे कितनी बहू वाली ताकत है तेरे अंदर। हमारे कमरे की सफाई भी कर दे, और हाँ, गहनों की अलमारी भी चमका देना। अब तो तू रजवाड़ी खानदान की बहू है, जिम्मेदारी दिखा। आज हमारे साथ बाजार चलना। सासू माँ के लिए सरी की चुनरी खरीदनी है। तू बोझा उठा लेगी, है ना? नीलिमा बिना किसी शिकवे शिकायत के सब कर डालती थी। उसकी विनम्रता देखकर पद्मा देवी और रतन सेन का दिल और जीत जाता। कुछ महीने बीते। एक सुबह हवेली में खुशियों की लहर दौड़ आई। नीलिमा गर्भवती थी। सुमति देवी ने सुनते ही उसे गले से लगा लिया। बेटी, तूने तो मेरी बरसों की मुराद पूरी कर दी। अब ये हवेली वारिस से खाली नहीं रहेगी। देखा, मैंने कहा था ना, किस्मत इसी में बसी है। नीलिमा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत हो। मगर तीनों जेठानियां अंदर ही अंदर जल भुन रही थी। हम सब तो बरसों से तरस रही है, और इस नौकरानी ने आते ही खुशखबरी दे दी। अब सारा मान सम्मान इसी को मिलेगा। हमें तो कोई पूछेगा भी नहीं। तो हमें ही कुछ करना होगा। अगर इसका गर्व गिरा दिया जाए तो? तीनों ने आपस में साजिश रचनी शुरू कर दी। एक दिन उन्होंने नीलिमा को देसी घी में बनी ऐसी चीज खिलाने की कोशिश की जो गर्भ के लिए हानिकारक थी। दूसरी बार भारी संदूक उठवाने का काम सौंपा। तीसरी बार उससे घंटों तक झाड़ू पोछा कराते रहे। लेकिन हर बार पद्मा देवी या सुमति देवी आ जाती और तीनों को डांट देती। शर्म नहीं आती तुम्हें? गर्भवती बहू से इतना भारी काम करवाते हैं। अगर कुछ हो गया होता तो? 8 महीने बीत चुके थे। रजवाड़ी फैमिली इस बार किसी त्योहार से भी ज्यादा जगमगा रही थी। आंगन में फूलों की झालरें लटक रही थी और रसोई में पकवानों की खुशबू पूरे मोहल्ले तक जा रही थी। कारण था नीलिमा की भव्य गोद भराई। शहर के बड़े बड़े लोग, रिश्तेदार और राज परिवार के जान पहचान वाले मेहमान, सबको निमंत्रण दिया गया था। तीनों बहुएं जो अब तक नीलिमा से ईर्ष्या कर रही थी, मन ही मन योजना बना चुकी थी। आज मौका है। इतनी भीड़ में अगर कुछ हो जाए तो किसी को शक ही नहीं होगा। हाँ, रसम में जब झूला झुलाया जाएगा तभी धक्का दे देना। गिरते ही सब समझ जाएंगे कि हादसा है। और अगर नीलिमा गिर गई तो उसके पेट का बच्चा भी। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और होंठ दबाकर हंस दी। दोपहर को आंगन में बड़ा सा मंच सजाया गया। नीलिमा लाल गुलाबी लहंगे में बेहद सुंदर लग रही थी। उसके गले में गहनों की चमक थी, पर चेहरे पर सबसे बड़ी चमक मातृत्व की थी।
पद्मा देवी और सुमति देवी ने मिलकर उसे झूले पर बिठाया। महिलाएं ढोलक पर थाप दे रही थीं। चारों ओर हंसी खुशी का माहौल था। तभी पीछे से पहली जेठानी धीरे धीरे झूले के पास आती है। उसने झूले को अचानक से जोर से धक्का दे दिया। नीलिमा औंधे मुंह गिरने ही वाली थी कि तभी रमन सेन दौड़ कर आ गए। उन्होंने नीलिमा को कसकर थाम लिया। ये क्या हुआ? किसने धक्का दिया? हमने देखा बड़ी बहू ने धक्का दिया था। हाँ हाँ, तीनों तो पास खड़ी थी। सुमति देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। धिक्कार है तुम सब पर। अपनी ही देवरानी के पेट के बच्चे को मारने चली थी। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? माँ जी, हमसे गलती हो गई। हमें तो बस अपनी तकलीफ नजर आई। हम निसंतान हैं माँ जी। हमें समझ नहीं आया कि हम क्या कर रही हैं। नीलिमा धीरे से झूले से उतरी। उसने तीनों जेठानियों के पास जाकर उनके हाथ थाम लिए। भाभी, मुझे पता है आप सब कितनी पीड़ा में हैं। निसंतान रहना आसान नहीं, समाज के ताने सहना आसान नहीं। पर विश्वास कीजिए, ये संतान सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी है। तीनों बहुएं हतप्रभ रह गई। जब ये बच्चा पैदा होगा तो इसे सिर्फ मैं नहीं पालूंगी, आप तीनों भी इसकी माँ होंगी। क्योंकि बच्चे को सिर्फ एक औलाद नहीं, पूरा परिवार बड़ा करता है। तीनों बहुओं की आंखें छलक पड़ी। उन्होंने हाथ जोड़कर नीलिमा से माफी मांगी। बहन, हमने तुझ पर बहुत जुल्म किए। तूने हमें माफ कर दिया। ये हमारा सौभाग्य है। अब से तू हमारी बहन है, सिर्फ देवरानी नहीं। कुछ महीनों बाद हवेली में किलकार